5 की लेक्चर कंटेंट एक्सरसाइज 5.5 और 2 के टॉपिक पढ़ने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। देखिए आपने दो सेट लिए, एक सेट ए है, दूसरा सेट बी है। ओके, ए यूनियन बी का रिजल्ट हमने इक्वल करना है बी यूनियन ए के साथ। तो प्रूफ करते हैं, हमने क्या प्रूफ करना है, ए यूनियन बी इक्वल करना है बी यूनियन ए के साथ। तो अब देखिए, जब भी आपने दो सेट के दरमियान इक्वलिटी लेके आनी है तो आपने, इसका मतलब है कि ए यूनियन बी को सब सेट शो करना है बी यूनियन ए के। सबसे पहले टारगेट आपने ये लेके आना है, फिर टारगेट आपने लेके आना है बी यूनियन ए को सब सेट शो करना है ए यूनियन बी का। अगर ये दो बातें पूरी हो गई तो आप लिख सकते हैं ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए के साथ। तो सबसे पहली चीज़ लेते हैं, ए यूनियन बी सबसेट शो करना है बी यूनियन ए के साथ। जब आप इसको इसका सबसेट शो करोगे तो यहाँ से हम एक एलिमेंट उठाएंगे और किधर शो करेंगे, इधर। लेट ले ले कि इसमें एक एलिमेंट है एक्स ए यूनियन बी के साथ। तो डिफिनीशन के मुताबिक या तो ए से आया होगा या ये एलिमेंट बी से आया होगा। अब देखिए ये आर है, आर को हम उल्टा पुल्टा कर सकते हैं जी। तो इसका मतलब है कि इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ। अभी इस आर को फैनिश कर दे दोबारा, आर किस पे तब्दील होगा, यूनियन में। तो अब देखिए एलिमेंट ए यूनियन बी में था, किस में आ गया, एलिमेंट बी यूनियन ए में। इसका मतलब ये बना कि ए यूनियन बी सब सेट आ गया बी यूनियन ए के साथ। ये आपका 1 आ चुका है। अब आते हैं नेक्स्ट की तरफ, सेकंड की तरफ। अब हमने बी यूनियन ए को सब सेट शो करना है ए यूनियन बी के साथ। इधर से एक एलिमेंट उठाएंगे और इधर शो कर देंगे। लेट ले ले कि एक्स मैंने एक एलिमेंट उठाया बी यूनियन ए के साथ। तो डिफिनीशन के मुताबिक एलिमेंट या बी से आया होगा या ए से आया होगा। आर को हम उल्टा पुल्टा कर सकते हैं, इसका मतलब है कि ए और एक्स बिलोंग टू बी। यहाँ तक ओके होगा। अब आर को दोबारा फिनिश कर दे, आर का मतलब तो यूनियन होता है, एलिमेंट बी यूनियन ए से लिया था, इधर साबित कर चुके हैं। तब इसका मतलब ये बना कि बी यूनियन ए सब सेट आएगा ए यूनियन बी के साथ। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2। अगर आप दोनों इक्वेशन को देखें, फ्रॉम 1 एंड 2 को देखें, वी गेट दोनों साइड से सबसेट शो हो चुका है। इसका मतलब है कि ए यूनियन बी इक्वल है बी यूनियन ए के साथ। इससे हमारी ये प्रॉपर्टी क्या होगी, प्रूफ। अब देखिए एक और प्रॉपर्टी आ रही है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। हमने 3 सेट लिए, ठीक हो गया जी। हमने 3 सेट लिए ए बी सी। अब देखिए बी यूनियन सी को ब्रैकेट में, ए को बाहर से, इसका रिजल्ट इक्वल आएगा। ए और बी को ब्रैकेट में, सी को कहाँ से, बाहर से। इसको कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। देखिए जब आप ए यूनियन बी यूनियन सी को सब सेट शो करोगे, सॉरी इक्वल शो करोगे, इक्वल है ए यूनियन बी यूनियन सी के साथ, तब आपने दो बातें पूरी करनी है। ए यूनियन बी यूनियन सी सब सेट शो करना है ए यूनियन बी यूनियन सी के साथ। इसका इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। दूसरी चीज़ आपने ये शो करनी है, ए यूनियन बी यूनियन सी सब सेट शो करना है ए यूनियन बी यूनियन सी के साथ। अगर आपने ये दो बातें लेके आ चुके हैं तब ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो सबसे पहली बात लेके आते हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी सब सेट है ए यूनियन बी यूनियन सी के साथ। मान लो कि इसको इसका सब सेट शो करना है तो इधर से एक एलिमेंट लेंगे, उधर शो कर देंगे। लेट ले ले कि एक्स बिलोंग टू ए यूनियन बी यूनियन सी से। अब देखिए ये यूनियन है, ये इसका मतलब है कि ये आर पे तब्दील हो जाएगा। ये किससे तब्दील हो जाएगा, आर से। अब देखिए यहाँ दोबारा यूनियन है, यूनियन की डिफिनीशन में आर आएगा, एक्स बिलोंग टू बी और एक्स बिलोंग टू सी। इन दोनों में ब्रैकेट डालोगे अभी यार, क्योंकि आर में कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो एक्स बिलोंग टू ए यूनियन, इस आर, यहाँ पे आर की वजह से यूनियन आ जाएगा,
ये आर एक्स बिलोंग टू सी। अब ये इस आर को ख़त्म कर दोगे, इस आर का मतलब क्या होता है, यूनियन सी। अब देखिए यहाँ से एलिमेंट ले चुके हैं और इसी में आ चुका है, इसका मतलब है कि ये जो है इसका क्या बनेगा, सबसेट। तो ए यूनियन बी यूनियन सी सबसेट आ गया, ए यूनियन बी यूनियन सी के साथ। फर्स्ट चीज़ हम लेके आ चुके हैं 1। अब सेकंड हमने प्रूफ करना है कि ए यूनियन बी यूनियन सी सबसेट शो करना है ए यूनियन बी यूनियन सी के साथ। इधर से एक एलिमेंट लेंगे, इधर शो कर देंगे, लेट एक्स बिलोंग टू ए यूनियन बी यूनियन सी। अब इस यूनियन का मतलब तो आर होता है, तो इस यूनियन की वजह से हमने आर लगाया। अब देखिए, अब इन दोनों को तकसीम कर दो, इन दोनों को स्प्लिट कर दो, तो x बिलोंग टू ए और x बिलोंग टू बी और x बिलोंग टू सी। यहाँ तक ओके, बिल्कुल जी। अब इस तरह कर दे कि इन दोनों के दरमियान ब्रैकेट डाल दे, क्योंकि r में कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, x बिलोंग टू बी यूनियन सी। अब इस r को फिनिश कर दो, इस आर की वजह से यूनियन आएगा, बी यूनियन सी। अब इधर से एलिमेंट ले चुके थे, इधर प्रूफ कर चुके हैं, तो इसका मतलब ये बना कि ए यूनियन बी यूनियन सी सबसेट आएगा ए यूनियन बी यूनियन सी। दिस कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2। अब अगर आप दोनों इक्वेशन को देखें, फ्रॉम 1 एंड 2 को अगर ले लूँ, वी गेट कर सकते हैं कि ए यूनियन बी यूनियन सी वो इक्वल कर चुके हैं ए यूनियन बी यूनियन सी के साथ। ऐसे हमारी ये वीडियो का